पित्त के लिए एलोवेरा, मैं तो कहता हूँ एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, इतने से ही पित्त का प्रशमन हो जाता है। पित्तहर पेय भी बताते, पित्तहर जूस बताते हैं हम। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी, गुलाब के फूल, इसका जूस पिला देते। अभी तो एक नया फार्मूलेशन हमने तय किया, एलोग्रीट, एलोवेरा, सौंफ, एलोवेरा, सौंफ, मुलैठी, एलोवेरा, सौंफ, मुलैठी, थोड़ा सा उसमें इलायची का एक्सट्रैक्ट, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी, ये सब डाल करके इतना जबरदस्त बना दिया है। नहीं तो लोग उबलते रहते हैं, बोले जी जब देखो तब कलेजा जल रहा है, फिर धीरे धीरे अल्सर, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, स्पाइस, फिर फिस्टुला, पित्त बढ़ने से फिर स्किन रोग। अब देखो, अब आगे बढ़ता हूं। पित्त बढ़ने से चर्म रोग बढ़ते हैं, और पित्त के प्रशमन के लिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाई पित्त के प्रशमन के लिए आप गोधन अर्क पियो, पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। यज्ञ की भस्म का पानी पियो, पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। गोधन अर्क में थोड़ा सा 1 चम्मच हनी मिला के ले लो। काया कल्पवटी और नीम घनवटी, नीम अत्यंत पित्त शामक है, कड़वी चीजें पित्त का प्रशमन करती है और सारा चर्म रोग खत्म। कायाकल्पवटी, ये अप्रतिम औषधियां हैं। कायाकल्प तेल, दिव्य तेल, दिव्य कैप्सूल, अलग अलग प्रकार से। फिर यहाँ आपको एलोवेरा, नीम, हल्दी और कनेर और मेहंदी, इसका पेस्ट भी लगाने के लिए बोलते हैं। मिट्टी का लेप ही अपने आप में समस्त चर्म रोगों के लिए अप्रतिम है। कायाकल्प क्वाथ भी पिलाते हैं, कायाकल्प और सर्वकल्प से बस्ती भी देते हैं, कायाकल्प से एनिमा दे दिया। नमक मीठा बंद कर देते हैं। लौकी कल्प कराते हैं। लौकी कल्प चर्म रोगों में, बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट की प्रॉब्लम में, ओबेसिटी में और पूरी बॉडी में जो अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाते हैं, उसको निकालने में बड़ा। तो लौकी ठंडी होती है तो अभी सर्दी की ऋतु में उसका सूप बना देते हैं, सूप और सब्जी लो। लौकी का सूप, लौकी का जूस, जिनको बल बढ़ाना हो लौकी का हलवा और लौकी की खीर, हाँ लौकी की बर्फी बना लेते हैं लोग। अब लो, बल बढ़ाने से लेकर के पित्त घटाने तक, वात, पित्त, कफ, तो ये श्लेष्मा बढ़ जाता है। कफ रोगों में, पित्त में बहुत शरीर के अंदर अग्नि बढ़ जाती है, अग्नि का संतुलन बिगड़ जाता है। और वात में तो पूरी प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है, प्राण शक्ति का क्षरण, ये वात रोग है। और अब तो छोटे छोटे बच्चों को एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, छोटे छोटे बच्चों को स्क्लेरोसिस, छोटे छोटे बच्चों को अर्थराइटिस, एवियन, वात रोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। कफ और पित्त, ये तीनों दोष बहुत बिगड़े हैं। तो मैं कह रहा था पित्त दोष से ही चर्म रोग होते हैं, पित्त दोष से ही फिर बीपी बढ़ता। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी, ये प्रयोग करवाते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। ये जो शुगर है, ये वात, पित्त, कफ, त्रिदोष की गड़बड़ी से होता है। इसके लिए इसमें जो औषधीय प्रबंधन है, उसमें खीरा, करेला, टमाटर के जूस से लेकर के थोड़ा लौकी भी मिला देते हैं। लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजें बड़ी घातक होती है। लौकी बहुत अच्छी है, लेकिन लौकी कभी भी कड़वी नहीं होनी चाहिए। मूली बहुत अच्छी है, रात्रि को नहीं खानी चाहिए। हनी बहुत अच्छा है, ये रात्रि को नहीं खाना चाहिए। दही छाछ बहुत अच्छे हैं, रात्रि को नहीं खानी चाहिए, जहर का काम करते हैं। रात्रि को हनी नींद उड़ा देगा, रात्रि को मूली वात बढ़ा देगा और प्राण घातक हो जाएगा। वात से तो फिर
प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे, इतना खतरनाक होता है, इसका ध्यान रखना। रात को दही छाछ आदि खाने से त्रिदोष गड़बड़ हो जाते हैं। रात्रि को चाय कॉफी नहीं पीना। अब लोग जब देखो तभी चाय कॉफी, क्यों भाई? जब देखो चाय के पीछे पड़े हुए, पहले चाय चाय, फिर हाय हाय, हाय मर गया, पी ले चाय, करेगा हाय हाय। बहुत गड़बड़ है।